अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दिल से ढेर सारी आप लोगों के लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको खुश हो आबाद रखें, आमीन। तो जी माशाल्लाह सुबह का टाइम है, तो मैंने कहा चलें सुबह से ही व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जहाँ मुझे मुनासिब लगता है मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो जी देखते हैं सब्ज़ी में क्या आया है और क्या बनाना है वो भी आप लोगों से शेयर करते हैं। लेकिन आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना है, अपनी आप ही को बहुत सपोर्ट करना है। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो बस इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करते हैं, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी माशाल्लाह से यहाँ मेरा हो रहा है नाश्ता तैयार। आप कहेंगे आप ही के पराठे को आज क्या हो गया? तो बस अभी अभी मैंने आटा गूंदा था, तो साथ ही मैंने ये पराठा बना रहे, तो इसलिए एग शेप का बना है इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ आलू भी के चने सुबह बच्चे लेकर आए थे पराठे के साथ। वैसे तो मैं अंडा बना के देती हूँ, पत्नी उनको क्या सूझी कि मम्मा हमने आलू भी के चने खाने, तो बस वो थोड़े से बच गए थे तो वो मैं खा रही हूँ। माएँ ऐसे ही करती हैं, जब चीज़ बच जाती है। और ये देखें चाय मेरी कड़क सी तैयार है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आए आप लोग भी हमारे साथ बिस्मिल्लाह करें। तो जी नाश्ता मैं लेकर आ गई हूँ कमरे में, और कमरा भी माशाल्लाह से नीट एंड क्लीन हो गया है। अब सुकून से करते हैं नाश्ता। ये है जी मेरा बड़ा सा मग चाय का, और आ जाएँ आप लोग भी हमारे साथ बिस्मिल्लाह करें। तो जी सब्ज़ी में आ जाए हैं जी शिमला मिर्च और आलू, हरी मिर्ची आई हैं। तो तायबू से मैंने कहा था कि टमाटर ना लाइएगा, क्योंकि टमाटर पड़े हुए थे, अदरक लहसुन भी पड़ी हुई है, बस आप आलू और शिमला मिर्च लाएं। तो आज मैंने इसकी रेसिपी बनानी है और बहुत ही चटपटी और बहुत ही मज़े की होने वाली है। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखाती चलूँ कि रात को जो हमने बिरयानी बनाई थी तो माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी सारी बच गई थी, मतलब हाफ डिश की तो बच गई थी। तो मैंने कहा चलें इस टाइम बच्चे स्कूल से आएंगे तो ये खा लेंगे, और बस फिर सब्ज़ी मैं आराम से बनाती हूँ, लेकिन बनानी तो है मुझे तो मैंने कहा भी बच्चे ये खा लेंगे, साथ के साथ मैं इसकी कटिंग करती हूँ। अच्छे तरीके से पहले सब्ज़ी वॉश कर लेते हैं, क्योंकि मुझे कोई आदत है ना कि पहले भी मैं सब्ज़ी को धोती हूँ कटिंग करने से पहले, और उसके बाद भी धोती हूँ। और बस जैसे ही कटिंग कर लेती हूँ फिर आके इसको मैं खाना बनाना स्टार्ट कर दूँगी। और जो वहाँ मेरा खाना बन रहा होगा यहाँ मैं बर्तन धो लूँगी। तो जो बिस्मिल्लाह करते हैं सब्ज़ी काटते हैं। तो जी बाहर बैठकर सब्ज़ी काटने का अपना ही मज़ा है, दरख्त के नीचे छाँव में। और बस ये मुझे बाहर ही अच्छा लगता है। ज़्यादातर मैं ज़्यादा बाहर ही होती हूँ, दोपहर में भी और शाम में भी। जैसे बच्चे आ गए या ये आ गए या जैसे रेस्ट का टाइम है तो फिर ही मैं अंदर जाती हूँ। जल्दी से सब्ज़ी काटते हैं और फिर रेसिपी आप लोग से शेयर करती हूँ। माशाल्लाह से खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। इसमें मैंने चॉप की बिल्कुल बारीक प्याज डाली है, और साथ ही मैंने नमक मिर्ची हल्दी ज़ीरा, छोटी छोटी ये गोल सी हरी मिर्चियाँ आई प्यारी सी, और साथ टमाटर का पेस्ट बनाया है दरदरा। और जो लहसुन अदरक है वो भी दरदरा कूटा है, मैंने ग्राइंड नहीं किया। बस ये जैसे थोड़ी सी और ब्राउन होती है तो ये पेस्ट इसमें डाल के मैं अच्छे तरीके से बुनाई करूँगी। जी माशाल्लाह से ये कितनी ज़बरदस्त भुनाई हुई है, और देखें हरी मिर्ची भी जैसे सॉफ्ट अभी नहीं अभी खड़ी खड़ी हैं, क्योंकि मैंने मीडियम आंच में इसकी बुनाई की है। और देखें ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसमें मैं ये डालूंगी आलू, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आलू की मैं 5 से 6 मिनट तक बुनाई करूँगी। बुनाई करने के बाद फिर मैं पानी डालूँगी। अभी मैंने एकदम से पानी नहीं डाल देना ना, तो इसका कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद ये ग्रेवी बनेगी। पहले आप 5 से 6 मिनट तक अच्छे तरीके से बुनाई करें, और जब देखेंगे आलू को अच्छे तरीके से आपका जो ग्रेवी बनाई उसका कलर आ गया है आलू पे, तो उसके बाद आप पानी डालिएगा। और एक चीज़ मैंने आपको दिखानी थी, ये है जी शिमला मिर्च। जैसे मैंने आलू की शेप काटी है वैसे ही मैंने शिमला मिर्च की शेप काटी है। मैंने इसको बारीक नहीं काटा, ना तो ये बिल्कुल अधगली और सॉफ्ट हो जाती, क्योंकि जल्दी पानी छोड़ती है। और वैसे ही देखें आलू भी मैंने मोटे मोटे काटे हैं, बारीक बारीक नहीं काटे। मैंने आज भुने हुए शिमला मिर्च के आलू बनाने माशाल्लाह से। तो जी माशाल्लाह से बच्चे एकेडमी चले गए हैं और ये काम पे चले गए हैं, और मेरा काम है कमरे को सेट करना, इसको संभालना, और फिर आएंगे फिर फैलावा मचा देंगे। माओ के यही काम होते हैं, हम भी बचपन में यही काम करते थे।
कि जब अकेडमी या स्कूल जाते थे पूरा घर फैला के जाते थे, और जब आते थे तो सारा जगह सेट होती थी। और जब अभी आएंगे ट्यूशन तो सबसे पहला जो सवाल होगा ना कि मम्मा भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, जब हम चारों बहनें आती थी ना अकेडमी से, तो सबसे पहले हमारा होता था कि अम्मी भूख लग रही, खाने को दो। तो अम्मी ने हमारे लिए गरम गरम समोसे मंगा के रखे होते थे, या फिर बिस्किट या केक रस। अगर कुछ भी नहीं तो फिर अम्मी ने फिंगर चिप्स बना के केचप के साथ हमें देती थी। माशाल्लाह मेरी अम्मी बहुत काम करती थी और अभी तक कर रही है, इतनी हिम्मत है माशाल्लाह। और हम जवान हैं, हमारे में हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। हम थोड़ा सा काम कर ले तो हम हाँपने लग जाते हैं, थक जाते हैं। तो अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे, सबके मैके को सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। तो बस जल्दी से कमरा देखें, बातों बातों में कमरा भी सेट हो गया है। अब जाती हूँ किचन में, जल्दी से बोतलें भर के रखती हूँ और अब तो थोड़ा सा काम में और निपटाती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आ गए मेरा बेटा पाला शब बेबी। अब भूख लगी, थोड़ी सी तो पीछे हो जाए, तेरा बड़ा मुंह आ रहा है कैमरे में, कमजोर सा मेरा बेटा है। अब क्या खाना है? जो भी दे दूं? इतने अच्छे कैसे हो गए? चलो कमरे में जाओ, मैं लाती हूँ, ठीक है। बच्चे क्या लेकर आए हैं? ये क्या लेकर आए हो आप? जेली और लॉलीपॉप। आप तो कह रहे थे मुझे भूख लगी है, ये जेली और लॉलीपॉप की भूख लगी थी, और मैंने कहा था बिस्किट और सलांटी ले आइएगा और वो खाएं आप। और आप क्या लाएं ज़रा? लॉलीपॉप? भूख ख़त्म हो जाएगी इससे? चलो फिर सही है, दोबारा मुझसे कुछ मांगना नहीं कि मम्मा मुझे भूख लगी है। और सलाम कौन करेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बच्चों के काम देखें, इनको मैंने पैसे दिए कि जाओ अपने बिस्किट और वो ले आओ, सलांटी ले आओ और ये चीज़ें लेकर आएँ। बाबा सही है ना, रात को खुद लेकर आते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब यही खाओ आप, अब रात को चीज़ नहीं मिलेगी। तो जी माशाल्लाह से खाना भी खा लिया है, बच्चों को भी दे दिया है और बर्तन भी वॉश कर लिए, किचन भी नीट एंड क्लीन कर लिया है। बस दुआ का व्लॉग देखा तो बस आगे मेरा दिल नहीं किया कि मैं व्लॉग बनाऊं, और बहुत परेशान, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही है, दिल भी मेरा बहुत ज़्यादा दुख रहा है। और दुआ के मैं व्लॉग जैसे आप देखते हैं इस तरह मैं भी शौक से देखती हूँ, लेकिन कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं डॉक्टर के पास थी, तो व्लॉग देखने में देर हो गई। लेकिन जब मैं आई तो सबसे पहले मैंने दुआ का व्लॉग देखा। मैंने कहा आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ। तो जैसे ही मैंने देखा तो उसका थंबनेल देखा और जो नीचे से लिखा और ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी हुई थी, तो फटाफट मैंने देखा सारा। और फिर मैं पीछे वाले व्लॉग में नहीं, क्योंकि मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती, फिर मैंने कमेंट्स सारे रीड किए। जब मैंने रीड किए तो मेरा दिल आप यकीन जाने इतना दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ ना कि मुझे रात भर नींद नहीं आई। और रात को मैं दुआ को कॉल भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था और वो जल्दी सो जाते हैं। और अभी तक मेरी दुआ से बात नहीं हुई, क्योंकि दुआ की तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसको ड्रिप लगी थी, उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया था कल। वो क्यों हुआ था वो आप लोगों के कमेंट्स उसने पढ़े। जाहिर बात है तबीयत उसकी ऐसी है, और बस उसने, जाहिर बात है हर इंसान का जब वो ऐसे कमेंट्स पढ़ेगा तो दिल तो खफा होगा, क्यों नहीं होगा। जब उसने अपनी अपनी पिछली लाइफ आप लोगों से शेयर की, अपनी हर एक चीज़ आप लोगों से शेयर की, और ये 100 में से 2 और 1000 में से 100 लोग होते हैं जो इस तरह के कमेंट्स करते हैं। मैं आप लोगों को बुरा नहीं कह रही, किसी सूरत भी नहीं, क्योंकि आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना हमें चाहत देते हैं, इतनी दुआएं देते हैं, तो हमारे दिलों से भी आप लोगों के लिए दुआएं और प्यार ही निकलता है। और हर वीडियो में, ब्लॉग में हम आपको दुआएं देते हैं, झोली भर भर आप लोगों को दुआएं देते हैं, और अल्लाह ज़रूर सुनता भी है। जब तो जो ये हेटर्स हैं जो 3 से 4 हैं, ज़्यादा नहीं, माशाल्लाह दुआ के बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, दुआओं से भरे कमेंट्स आते हैं, लेकिन वो 3 से 4 कमेंट्स भी जब आते हैं तो बस मैं आपको बता नहीं सकती कि कंडीशन क्या होती है, और फिर वो भी ऐसी कंडीशन में है। तो जब उसका घर था कच्चा, जब आंधी तूफान बारिश आते थे, ठीक है, वो व्लॉग भी आप लोगों ने देखे हैं, तो उसके घर की क्या कंडीशन होती थी, वो ज़ारों कतार रोती थी, ना वो सहन में सोने के ना ही वो कमरे में सोने के। कैसे? जब वो सहन में सोते थे तो बारिश उनको सोने नहीं देती थी, और जब वो कमरे में जाते थे तो चारों तरफ से छत जो होती थी वो चोरी होती थी, और दपक के एक कोने में दोनों मियाँ बीवी और बेटा बैठे होते थे कि कब जब ये बारिश रुकेगी तो हम जाके बाहर सहन में सोएंगे। और पूरे कमरे में बारिश के सारे ड्रॉप्स होते थे, और पूरा उनका बिस्तर गीले, उनकी क्रॉकरी गीली, सब कुछ गीली। और वो जैसे ही सुबह होती थी तो सबसे पहले उनका काम होता था, एक तो वो सारी रात के जागे हुए रो रो के उनका बुरा हाल, फिर जब सुबह होती थी तो वो कमरों से पानी निकालना, उनको खुश करना, और इतने इतने पाँव उसमें धंसते थे कमरे में और सहन में। जब तो आप लोगों ने नहीं देखा,
और अब लोगों को तो एक स्टोरी लग रही थी, एक फिल्म लग रही थी कि हम देखें कि ये कैसे इनके रिएक्शन है, कैसे ये रो रहे हैं, कैसे ये खफा हैं। जब तो बैड कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं आते थे। जब वो बच्चा, उसको कोई चीज़ भी नहीं, एक सालन रोटी ही सिर्फ मिलती थी और दाल और सालन मिलता था, जब वो सब्र शुक्र करके वो खा लेता था अपने माँ बाप के साथ। और जब अब वो माशाल्लाह से जब अल्लाह ही वसीले बनाता है, वो किसी से चीज़ छीन के नहीं वो देता अपने बंदे को, अपने ख़जानों से देता है। अब जब वो बच्चा माशाल्लाह पेट भर के वो खाना खा रहा है, उसको अल्लाह ने वसीले बनाए हैं, वो अच्छी अच्छी चीज़ें उसको अल्लाह अता कर रहा है, तो वो आप लोगों से तो छीन के नहीं कर रहा, वो अपने ख़जानों से उन मियाँ बीवी और उनकी बच्चे को दे रहा है। भी आप लोग इतना क्यों उनको बैड बैड कमेंट्स कर रहे हैं? खुदारा किसी का दिल आज़ारी ना करें। और जब बारिश होती थी उसके बाद जो उनके घर में सांप, बिच्छू, नेवले और इतनी बड़ी जो लेजर्ड निकली थी जो आप लोगों को दिखाई थी, आप यकीन जाने 2 साल तक उनके घर में लाइट नहीं थी। जब इस घर में शिफ्ट हुए थे उन्होंने शदीद गर्मी में इस घर में गुजारा किया, बगैर फैन के, बगैर लाइट के। जब तो आप लोगों ने उनको बैड कमेंट्स नहीं किए, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं। मैं जा के उनके आंसू पोंछती थी और जाती थी, उनको देखती थी, उनकी कंडीशन देखती थी। और जब शदीद गर्मी आती थी तो यकीन जाने जैसे लगता था कि हम कमरे में नहीं, हम सहन में बैठे हैं। इतनी इतनी वो छत हमारे सर से लग रही होती थी और हम बच बच के ऐसे छत से, सोफे, बेड से हम नीचे आते थे कि अल्लाह ना करे हमारी गर्दन में ना लग जाए, सर पे ना लग जाए। मैं दुआ से कहती थी कि दुआ तुम्हारा बच्चा खेलता है, कूदता है। और देखो मैं बैठी हूँ तो मेरे सामने इतने इतने बच्चे नेवले के आ रहे जा रहे हैं, तो इसको कहती नहीं, आप ही सारा दिन चपाई पे बैठता, मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ती, अल्लाह ना करे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। और रात को भी हम टार्च जला के सोते हैं ताकि सांप पे हमारा पाँव ना आ जाए। 1-2 दफ़ा एहतिशाम भाई का सांप पे पाँव आया तो बस अल्लाह ने बचत कर दी, और एक दफ़ा उन्होंने उस सांप को मारा भी और एक बच गया, जिसके बाद वो बहुत परेशान थे कि एक बच गया, एक को मार दिया, अल्लाह ना करे वो हमसे कोई बदला ना ले ले। वो सही सही रात खौफ के हमारे नहीं सोते थे। बहुत उन्होंने परेशानियाँ देखी हैं, बहुत। और एहतिशाम भाई इतना बीमार रहे, इतना बीमार रहे, उनके पास मेडिसिन के पैसे नहीं होते थे और इतनी वो बीमार रहते थे। एक दफ़ा तो उन्होंने अपनी फाइल ही फाड़ दी कि मैं डॉक्टर को चेक नहीं करवा सकता, मैं मेडिसिन नहीं ले सकता। तो वो दोनों मियाँ बीवी इतना वो ज़ारों कतार रोना धोना, मतलब बहुत उन्होंने परेशानियाँ देखी हैं। आज जब उनके घर में चंद ही दिन हुए हैं, महीने नहीं, साल नहीं, चंद दिन हुए हैं, उनके घर में खुशी आई है, खुशी आई है। उनका सिर्फ उन्होंने घर की अपनी एक, ये कह लें कि सिर्फ प्लस्तर करवाया है, एक छोटा सा किचन बनाया है, कोई महल में नहीं रह रही, कोई बाहर गाड़ियां नहीं खड़ी हुई उसके, कि आप इतने उसको कमेंट्स कर रहे हैं। अच्छा आप मुझे ये बताएं, अल्लाह कहता है कि मेरे साथ तिजारत कर लो, सदका खैरात ज़कात दो। बाज लोग बकरे देते हैं, मुर्गियां देते हैं, देगे पकाते हैं, पुलाव चने की डेग की, उसने तो पाव चने बनाए थे, बॉयल किए थे, काले चने, उसने वो कटोरियों में डाल डाल के अपने आस पड़ोस में दिया, तो उसमें क्या गलती थी? सदका खैरात ही था ना वो, इसमें क्या था? अगर यही कोई मिलियन सब्सक्राइबर वाले और मिलियन व्यूज उनके आते हो तो कभी भी आप उनको कुछ नहीं कहेंगे, आप बल्कि वो बड़ी खुशी से देखेंगे कि ये तो बड़े बड़ी बड़ी देगे दे रहे हैं, ये तो बड़ा बिरयानी दे रहे हैं, बड़े बकरे दे रहे हैं, हलाल कर रहे हैं, उनको तो कभी भी आप बैड कमेंट्स नहीं करेंगे। ये बस अल्लाह से डरें, कुछ सेंस से भी काम लें। इतना आपने उसको जिज किया, इतना किया कि कल वो उसको ड्रिप लगी, उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया, अब ये देखें उसकी कैसी कंडीशन है। मैं आपको बुरा नहीं कह रही कि आप लोग बुरे हो और हम बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। आप ज़रा थोड़ा सा सोचें समझें कि बुरा वक्त था तो लोग एक स्टोरी की तरह उनके व्लॉग देखते थे कि भाई देखो आज बारिश हो गई, आज दुआ रो रही है, आज परेशान है, अजान पे इतनी बातें की गई। अगर वो आप ही हैं उनको चीज़ें भिजवा रही है अजान को, तो आप बल्कि खुश हों कि उस बच्चे को अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं खाने को, जो इन चीज़ों से वो तरसता था। किस माँ बाप का दिल नहीं चाहता कि अपनी औलाद को अच्छी से अच्छी चीज़ खिलाए, लेकिन बेबस हो जाते हैं माँ बाप बाद में। अब जब वो खुश हैं तो आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो खुदारा आप माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, आप लोगों की वजह से हमारे चैनल चल रहे हैं, आबाद हैं, लेकिन प्लीज़ किसी की दिल आज़ारी ना करें। प्लीज़ मैं आपसे विनती करती हूँ, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि उनको तंग ना करें, उनको परेशान ना करें, उनको उनकी हंसती खेलती सिंपल सी लाइफ है, बहुत अच्छी उनकी पुरसकून ज़िंदगी है, उनकी सुकून वाली ज़िंदगी में टेंशन क्रिएट ना करें। बस छोटी सी आप लोगों से गुजारिश थी, तो मैंने कहा चलें, जो मैंने अपनी आंखों से, एक तो ना सुना है नहीं, मैंने अपनी आंखों से उनकी ये ज़िंदगी देखी है पहले वाली। मैं उनके घर जाती थी, आती थी, 2-1 साल से मेरा उनके साथ ऐसा रिलेशनशिप है ना कि आप यकीन जाने बहनों से भी बढ़ के। लेकिन बस मैंने कहा जो मैंने आंखों देखा है ना, मैंने सिर्फ आपको वो बताया ताकि आप लोग भी देखें कि उनके साथ क्या क्या गुजरा। और जब वो उनके कुछ दिन ही हुए, खुशी के दिन आए, तो आप इतने बैड कमेंट्स के मैंने पढ़े तो मेरे रोंगटे जिस्म के खड़े हो गए कि ऐसा भी होता है। खुदारा ऐसा ना करें प्लीज़। आप भी बच्चों वाले हैं, आप मियाँ बीवी हैं, अल्लाह ताला आप लोगों की भी जोड़ी सलामत रखे, आप लोगों के बच्चों को सलामत रखे, आप लोगों को खुशियाँ दिखाए।
झोली भर भर आप लोगों को अल्लाह रिज़्क़ दे, आबाद रखे। हम लोग तो सिर्फ आप लोगों को दुआएं दे सकते हैं, हम जितने भी बैड कमेंट्स कर लें, अल्लाह हमारी ये सारी दुआएं कबूल करें, आमीन सुम्मा आमीन। बस मैं थोड़ी सी आप लोगों से गुजारिश थी, तो खुदारा उसको, वो बहुत सेंसिटिव लड़की है, बहुत ज़्यादा, भाई भी बहुत सेंसिटिव है। वो एक आध कमेंट से भी वो उनको बहुत तकलीफ पहुँचती है, मुझे भी पहुँचती है। बस मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहती थी, ज़्यादा मैं आप लोगों को नहीं कहूँगी। और मेरी बात से आपको कोई दिल आज़ारी हो, आपको कोई परेशानी हो, तो मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। बस ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था, आगे मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं आगे कोई ब्लॉग आपको दिखाती। तो बस इजाज़त चाहती हूँ। अपने अपने प्यार का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, प्यार बांटें और प्यार लें और दिल आज़ारी ना करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।